अलग नहीं करता है। कारण हुआ 6 महीने बहुत बिजनेस चला, बाकी ठप हो गया। हालेलुया। आज कमा रहा है लेकिन पैसे बच नहीं रहा है, कारण बीमारी में चला जा रहा है, सुखैती वजहती में चला जा रहा है। कारण यही है कि आज वो परमेश्वर के वचन के न होने की वजह से, आज परमेश्वर के कलाम न होने की वजह से, आज वो अपने ये 3 चीज अपने जीवन से अलग किया है। इसलिए आज बार बार उसके शरीर में बीमारियां आ रहा है, बार बार दुर्बलता आ रहा है, बार बार कमजोरी आ रहा है, बार बार जो है उसको जो हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, दवा खाना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आज से आपने ये 3 चीज अपने लाइफ में ला दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रभु ने कहा कदापि रात को रोना पड़ेगा लेकिन सुबह उठोगे आनंद ही पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 चीज अपने जीवन में बहुत लाना जरूरी है, लेकिन आज लोग नहीं करता इस बात को। आज जब आपके लिए दुआ हुआ, शैतान निकला, आपने क्या किया? घर गया, भूल गया, परमेश्वर याद नहीं आ रहा है, वचन याद नहीं आ रहा है, आपने भूल गया प्रार्थना करना, भूल गया फास्टिंग करना, भूल गया उपवास करना, और ये शैतान जो निकला भटक रहा है, वो जगह खोज रहा है, मुझे जगह मिल जाए, मुझे जगह मिल जाए। आपको पता है, लेकिन जब जगह नहीं मिलता है तो पता है वो कहता है कि मैं उसी घर में जाऊंगा, मैं उसी घर में जाऊंगा जिस घर में से मैं निकला हूं। हालेलुया। आज वो जगह खोजते खोजते उसको साल भर हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। जब तक जगह नहीं मिलता है वो खोजता है, लेकिन जब लास्ट में जगह नहीं मिलता है उसको कहीं भी रहने का, तो वो उसी घर में जाके देखता है। हालेलुया। जब उस घर में जाके देखता है तो क्या देखता है? ये व्यक्ति जिसके अंदर मैं था, जिसके घर में मैं था, वो बहुत पतले था। हालेलुया। चेहरे अच्छे से नहीं रखता था, आज जो झाड़ झूड़ के नहीं रहता था, लेकिन जब मैं निकला आज खाओ के मोटा हो गया है। हालेलुया। भाई साहब ये तो अब हीरो हो गया है, अब तो ये दिल डाल में रह रहा है। लेकिन ये काम देखता है कि अभी भी इसके घर में सूखा पड़ा हुआ है। हालेलुया। आज भी मेरे समय है, आज भी मेरे लिए समय दिया है, आज भी मेरे लिए रास्ता दिया, मैं इसके घर में जा सकता हूँ। हालेलुया। तो वो जब देखता है कि जब झाड़ झूड़ के वो व्यक्ति है आज जो मोटा हो गया है, खा खा के, बोलता है अब मैं ये अकेले नहीं, अब मैं और भी लेके आऊंगा जो मेरे साथ भटक रहे थे। हालेलुया। और वो जाता है तो अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को फिर लेके आता है। क्या करता है? 7 दुष्ट आत्माओं को, अपने से भी बुरी, जो उससे भी खतरनाक है, जो उससे भी बुरा है, जो वो मार सकते हैं, खा सकते हैं, उनको लेके आता और बोलता है अरे कहाँ खोज रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा है, चलो जहां मैं था उसी घर में। हालेलुया। और जब वो व्यक्ति, जब उस व्यक्ति के अंदर वो आते हैं, जब 8 दुष्ट आत्माएं, जब अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आता है, जब घुस जाता है, उस व्यक्ति का दशा पहले से खराब हो जाता है। हालेलुया। पता है आपको, प्रभु ने कहा वो व्यक्ति के दशा पहले से भी और बुरा हो जाता है। पहले खाली पेट में दर्द था, अब सब सीढ़ने में दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, अब उसको भूख प्यास नहीं लग रहा है, अब वो जो है कि दिन प्रतिदिन गलते जा रहा है। कारण कि यह बात है कि उसने अपने शरीर को सूखा रखा था। हालेलुया। अगर प्रार्थना और उपवास अगर वो व्यक्ति करता, कोई जादू टोना, मैं आपको तो कोई माई के लाल कितना भी भयंकर जादू टोना करने आ जाए, अगर एक बहन एक भाई प्रार्थना योद्धा है, अगर जो अपने 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को देता है, हफ्ता में 1 दिन फास्टिंग रखता है, उपवास रखता है, और वो भी उपवास इच्छा, अपने इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से रखता है और परमेश्वर की इच्छा से चलता है, तो मैं आपको बताऊं उस पे एक भी जादू टोना चलने वाला नहीं है। एक भी, मैं बोलता हूँ एक भी जादू टोना चलने वाला नहीं है। चाहे कितनाओं भी जादू टोना करने वाला आ जाए, कितनाओं भी भयंकर आ जाए, वो 1 नहीं लाख जादू टोना चलाए आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, मैं बोलता हूँ एक भी आपके ऊपर लगने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज कारण क्या है? हर एक घर में जादू टोना लग जा रहा है। कारण आज उस घर में उपवास नहीं है, उस घर में फास्टिंग नहीं है, उस घर में 10वां अंश नहीं निकल रहा है। इसीलिए आज शैतान उस घर को क्या कर दिया है? जंगल बना दिया है। हालेलुया। शांति चाहता है व्यक्ति, शांति नहीं है, इसीलिए आज बीमारियां जा रहा है, निकल नहीं रहा है, आज जादू टोना जा रहा है, निकल नहीं रहा है। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो और सदा आनंदित रहो। क्या रहो?
नित्य प्रार्थना में लगे रहो और सदा आनंदित रहो। अगर सदा जीवन भर आनंदित रहना चाहते हो तो प्रभु ने कहा प्रार्थना में लगे रहो, उपवास में लगे रहो, भेंट दसवां अंश में ईमानदारी से लगे रहो। और ऐसा करके देख लो, आपके जीवन से जो बीमारी आज तक नहीं गया है, जो समस्या आज तक नहीं गया है, वो बीमारियां, वो समस्या परमेश्वर आज से भगाना शुरू कर देगा यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। अगर आज भी चाहे परमेश्वर आपसे नाराज हो गया होगा, चाहे आप हो सकता है कोई गुनाह किया होगा, कोई पाप किया होगा, कोई अपराध किया होगा, चाहे हो सकता है आज प्रार्थना के न होने की वजह से, आज जो है दसवां से निकालने से न होने की वजह से आज प्रभु भी नाराज हो गया होगा आपसे। हो सकता होगा आपको छोड़ दिया होगा, शैतान को बोल दिया होगा जाके मार दे। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आज भी आप प्रार्थना कर लिया, पश्चाताप कर लिया, आज भी प्रभु के सामने घुटना टेक लिया और परमेश्वर से बोला प्रभु मैं तीनों चीज में खराई से चलूंगा, मैं आपको बताऊं परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना और उपवास और भेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के समीप लेके जाता है, उपवास जो है कि परमेश्वर की इच्छा को बदल देता है, और जो भेंट मनुष्य के मार्ग खोल देता है। जब निनवे गांव में जब पाप बढ़ गया, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था निनवे गांव में। निनवे गांव में सब बुराई में चले गए थे, व्यभिचार में चले गए थे, सब नशा में चले गए थे, जुआरी थे, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था। हालेलुया। वो पाप पे पाप करते चले गए थे। परमेश्वर ने क्रोधित आ गया था निनवे गांव को देखकर, क्योंकि ये निनवे गांव जिस गांव में 1,20,000 लोग रहता था, उतने लोग सब पाप में थे, सब बुराई में थे। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर के पास बैठने वाला नहीं था, कोई उपवास प्रार्थना करने वाला नहीं था, कोई अपना दसवांश भेंट निकालने वाला नहीं था। परमेश्वर ने क्रोधित में आ गया, उसको क्रोध आ गया। जब उसके अंदर क्रोध आया, उसने कहा कि मैं अब 40 दिन के बाद निनवे गांव को नाश कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा था, क्योंकि उसका क्रोध भड़क उठा था वो निनवे गांव को देखकर, उस निनवे नगर को देखकर, और उसने अपने भविष्यवक्ता योना को बोला, योना जा और निनवे गांव में तू सुसमाचार दे, और निनवे गांव में उन लोगों से बताओ कि आज भी समय है, अगर वो 40 दिन के अंदर अपना मन नहीं फिराएंगे तो मैं निनवे गांव को नाश कर दूंगा। हालेलुया। उस निनवे गांव को मैं जो है कि खत्म कर दूंगा। पहले योना ने मना किया, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने निनवे गांव में योना को भेजा। योना ने जब उस नगर में गया, निनवे नगर में गया, उसने प्रचार किया। उसने जाते पहले नगर में पहले दिन प्रचार किया। उसने कहा कि परमेश्वर मुझसे बातें किया है, परमेश्वर मुझे भेजा है। परमेश्वर ने कहा है अगर 40 दिन के अंदर तुम लोग मन नहीं फिराओगे, 40 दिन के अंदर तुम लोग पश्चाताप नहीं करोगे, तो प्रभु निनवे गांव को 40 दिन के बाद नाश कर देगा। हालेलुया। पहला दिन उसने लोगों के नजर में पागल लगा। पहला दिन लोगों ने बोला ये पागल आ गया है, पता न कौन देश से आ गया है, पता न कहां से आ गया है, और ये बोल रहा है। हालेलुया। पहले दिन उसके बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा दिन फिर उठा, फिर वही प्रचार किया। तीसरा दिन उठा, प्रचार किया, हर एक व्यक्ति से बोला, हर एक बहन से, भाई से बोला पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, नहीं तो परमेश्वर निनवे गांव को नाश कर देगा। हालेलुया। दिन प्रतिदिन यूना उन व्यक्तियों को बताने लगा। एक दिन नहीं माने, 2 दिन नहीं माने, 3 दिन नहीं माने, लेकिन जब लगातार वो बोलता गया, लगातार बोलता गया, परमेश्वर पश्चाताप की मौका देता है हर एक बहन को, हर एक भाई को। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता एक व्यक्ति बुराई में मरे, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति जवानी में मरे, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति जो है कि आधे उम्र में मरे। परमेश्वर पश्चाताप की मौका देता है। 40 दिन मौका दिया था। उसने कहा कि मैं निनवे गांव को नाश करूंगा अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो। हालेलुया। और वो दिन प्रतिदिन इग्नोर करते गए, उसके बातों को ध्यान नहीं देते थे।
उसके बातों को सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन योना ने एक ही बात बोलता रहा, मन फिराओ। योना ने एक बात बोलता रहा, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, नहीं तो 40 दिन बाद परमेश्वर नाश कर देगा। और मैं आपको बताऊं, 3 दिन बच गया। हालेलुया। कितने दिन बच गया? 3 दिन बच गया। कि बोला अगर 3 दिन, ये जो 3 दिन है, आज भी मौका है। और जब लास्ट के 3 दिन बचा तो वो बात राजा तक पहुंच गया। जो वहां का राजा था, जो प्रधान था, जब उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि उस व्यक्ति को बुला के लाओ। हालेलुया। जब उस व्यक्ति को बुलाया गया, योना ने कहा कि मैं आज भी फिर से बोलता हूं, परमेश्वर ने मुझसे बोला है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। राजा को वो बात लग गया। हालेलुया। राजा ने पूरे नगर में उसने जो है कि बोला, कहला भेजा, बोला क्या बुढ़े, क्या जवान, क्या भेड़ बकरी, क्या भैंस, क्या गाय, 3 दिन 3 रात ना कोई खाएगा ना कोई पिएगा। हालेलुया। सारे गांव के लोगों को बोलो, सारे नगर के बुढ़े से लेके बच्चे तक, यहाँ तक कोई जानवर भी पानी तक नहीं पिएगा। और जब उन्होंने पश्चाताप किया कि उन्होंने घुटने पे आ गया और परमेश्वर के सामने 3 दिन रोया, परमेश्वर का मन बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर था, लेकिन देखा ये 3 दिन आज बिना भूखे बिना प्यासे आज पश्चाताप में बैठ गए हैं, प्रार्थना में बैठ गए। परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। निनवे ने पहाड़ पे जाके उसने देख रहा था, अब परमेश्वर इस नगर को नाश करेगा, अब इस नगर को नाश करेगा। लेकिन जब देखा 40 दिन खत्म हो गया तो उसने परमेश्वर से बातें किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक उदाहरण के लिए, जहां योना सोया था वहां एक जो है एक पौधा उगाता है। हालेलुया। उस पौधे को रातों रात वो बढ़ा देता है। और उसके छांव में योना जब सोया था, लेकिन रातों रात जब से रात बीता उसने सुखा दिया। हालेलुया। तो योना को दुख हुआ, ये पौधा छां दे रहा था, सूख गया। लेकिन जब 40 दिन के बाद निनवे गांव नाश नहीं हुआ तो उसने परमेश्वर से प्रश्न किया, परमेश्वर से कहा कि मैं जानता था कि तू दयालु परमेश्वर है, मैं जानता था कि तू इस नगर को नाश नहीं करेगा, इसीलिए मैं भाग रहा था, लेकिन तूने मुझे भेजा। तो परमेश्वर ने योना से कहा कि जिस पौधा को मैंने 1 दिन में उगाया और जब वो सूख गया तो तुझे कितना दुख हुआ। तो सोच, इस निनवे नगर को मैंने जन्म दिया और यहाँ 1,20,000 लोग इस निनवे नगर में हैं। जब तू एक पौधा जो आज उगा और नाश हो गया उसके लिए इतना तू दुखित हुआ, तो सोच अगर ये निनवे गांव नाश हो जाता तो मैं कितना दुखित होता। हालेलुया। परमेश्वर ने योना के आंखें खोल दिया। योना ने कहा, सच में प्रभु आप महान हैं, आप क्रोध करते हैं लेकिन विलंब से क्रोध करते हैं। मैं आपको बताऊं, वही परमेश्वर आज सबको जीवन देना चाहता है, वो कभी नाश होना नहीं चाहता है। कोई बहन को नाश जो है कि होना नहीं देखना चाहता है, कोई किसी भाई को जवानी में मरना देखना नहीं चाहता है। आज के जादू टोना में आप मरते हो ना, परमेश्वर रोता है। लेकिन आज वो गलती आपकी है।